Good morning everyone. Welcome back to our online class again. As we have completed our nearly about 50 to 60% syllabus, now it's the time for revision. हमने लगभग हमारा आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट किया 50-60% के आसपास. 13 लेसन भी है ऑलरेडी कंप्लीट. 13 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब समय कि हम रिविजन करें. हमने केवल अब तक वी हैव जस्ट ऑर्गेनाइज्ड वन ऑनलाइन क्लास टेस्ट एंड वी हैव कवर्ड ओनली 3 लेसन्स एट दैट टाइम. तो हमने केवल 3 लेसन कंप्लीट किए थे उसमें. अब हमारे पास समय है कि हम बाकी का भी एक बार रिवीजन करें सो दैट वी कैन नो हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस, कि हम जो करा रहे हैं आपको उसको कितना समझ में आ रहा है. एंड देन आफ्टर व्हाट एवर क्यूरीज यू हैव यू कैन आस्क. जो आपको प्रॉब्लम्स हैं जिस भी टॉपिक में एक एक करके रिवीजन कराएंगे आप वापस पूछ सकते हैं. और जो फीडबैक आएगा हमारे पास उससे अंदाजा हो जाएगा कि कितना आप अटेंटिव भी हैं क्लासेज में, इन ऑनलाइन क्लासेज में. तो उसमें हम अब जब रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे वी आर गोइंग बैकवर्ड फ्रॉम द लास्ट लेसन्स. जो हमने लास्ट टॉपिक है उससे हम वापस पीछे की तरफ जाएंगे क्योंकि फर्स्ट 3 हमने किए थे. तो लास्ट टॉपिक हमारा था वाटर, द 5th लेसन ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का 5th लेसन था. अब उसमें हमारे पास जैसे हमने वाटर की बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ. सबसे पहले तो बात करें कि हमारी पूरी अर्थ के ऊपर है कितना, नियरली अबाउट 2/3, लगभग 2/3. और उसमें अगर एग्जैक्ट परसेंटेज की बात है 71%, 29% लैंड एरिया इज देयर ओनली, 71% तो वाटर है. अब उसके बाद अगर हम बात करें फिर भी हमारे पास पानी की शॉर्टेज क्यों है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इनसाइड द ओशियंस. हमारा ज्यादातर जो पानी है वो 71%, उसमें से 97% तो ओशियंस में है. फिर प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ओशियन वाटर इज साल्टी बिकॉज इट हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट. अब इससे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके 1 नंबर के अनुसार कि ओशियंस की बात करें तो हमारे पास कि ये साल्टी क्यों है, बिकॉज इट हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट. ये फिट क्यों नहीं यूज के लिए, बिकॉज इट साल्टी. अब 97% तो इन्हीं में है, ये नमकीन है, इस्तेमाल नहीं कर सकते. देन आफ्टर वी रिमेन जस्ट 3% फ्रेश वाटर, 3% फ्रेश वाटर बचा. उसमें से भी यूज के लायक हमारे पास लेस देन 1% बचा. क्यों? क्योंकि मोर देन 2% इज आइदर इन द आइस कैप्स, जो हमारे पास पोलर रीजन है, हिमालयन रीजन है, हाइल्टीज है, एल्टीट्यूड जहां ज्यादा है वहां हमारे पास आइस के फॉर्म में है. अब उसके बाद हमारे पास कि ये हमारे पास वाटर जो कंटेंट है कांस्टेंट है, यानी अर्थ के ऊपर बात में पानी तो जितना जिस दिन से हमारी पृथ्वी बनी तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही, इसमें कोई कमी नहीं आई. क्यों? बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल. अब आपको पता है वाटर साइकिल क्या है, द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज टू द एटमॉस्फेयर बाय इवेपोरेशन, देन आफ्टर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ थ्रू प्रिसिपिटेशन. कि हमारे पास एक वाटर साइकिल काम करती है जिसमें क्या होता है, जितने वाटर बॉडीज है ओशियन से वहां से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन होने के बाद जैसे एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद प्रिसिपिटेशन हुआ. अब प्रिसिपिटेशन क्या है इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए, द फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन एनी फॉर्म ऑफ द अर्थ. जो हमारे पास एटमॉस्फेयर से पानी वापस गिरता आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, रेन और हेलस्टॉर्म, चाहे तो ओलावृष्टि हो, चाहे बर्फ गिरे, चाहे हमारे पास पानी बारिश के रूप में गिरे, तो क्या है हमारे पास प्रिसिपिटेशन है. अब हमारे पास मेजर सोर्स पानी का चलो में क्या था, ओशियंस. अब ओशियंस की बात करें हमें मेजर ओशियंस के नाम भी पता होने चाहिए. इट कैन बी आस्क्ड कि हाउ मेनी ओशियंस वी हैव, हाउ मेनी मेजर ओशियंस आर देयर. तो हमारे पास 5, आर्कटिक, अंटार्कटिक, इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक. अब उसके बाद कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इज देयर इन ओशियनिक वाटर. अगर एवरेज निकालें तो एवरेज इज टेकन बाय 1000 ग्राम की हाउ मच साल्ट कंटेंट इज देयर इन 1000 ग्राम. तो उसके अनुसार निकालते हैं, आपकी बुक में मेंशन कर रखा है. एवरेज की बात करें तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर हैड 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट. 1 लीटर पानी लगभग अगर ले समुद्र का उसमें 35 ग्राम के आसपास नमक आ जाता है. लेकिन इसमें भी डिफरेंस है, हर जगह बराबर नहीं है डेंसिटी. इसमें अगर डिफरेंस की बात करें, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेड सी, डेड सी की अगर बात करें, मृत सागर की बात करें, तो द साल्ट कंटेंट इज ahead more or nearly about 10 times of the average of all the oceans. सारे oceans की एवरेज निकाल रहे 35 ग्राम थी, इसकी अगर अकेले की बात है 10 गुना तक बढ़ जाती है. It means in Dead Sea 1 liter of oceanic water has nearly about 350 ग्राम of salt. तो ये हमारे पास थोड़ा सा अंतर है. बाकी टोटल एवरेज निकाले 35 ग्राम, लेकिन डेड सी की बात है तो वहां लगभग 10 गुना तक बढ़ जाता है, 350 ग्राम. अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो वाटर बॉडीज हैं जितनी भी, इसमें हमने सबसे मेजर वाटर बॉडीज ओशियंस हैं. अब ओशियन में भी मूवमेंट है क्या, अगर है तो किस प्रकार का मूवमेंट है.
देन वी हैव डिस्कस्ड थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट इन ओशियंस। हमने ओशियंस में तीन प्रकार का मूवमेंट पढ़ा। फर्स्ट वेव्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियनिक वाटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ विंड। अब इसमें ये दो क्वेश्चन बन गए देखो कि पहला तो वेव की डेफिनेशन पूछ ली जाए, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ विंड, हवा की वजह से। अब उसके बाद दूसरा मूवमेंट हमने पढ़ा टाइड्स, फिर वही रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस ए डे इन ओशियन। अब ये होता है किसकी वजह से? इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ टाइड्स आर ऑकर्ड, कि किस प्रकार होती हैं टाइड्स? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। अब ये बेनिफिशियल भी है क्या? टाइड्स का कोई बेनिफिट भी है क्या हमें? हाँ, टाइड का बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? ड्यूरिंग हाई टाइड वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ड्यूरिंग हाई टाइड इट प्रोवाइड गुड कैच ऑफ फिश, मछलियां पकड़ने का अच्छा अवसर प्रदान हो जाता है। इट आल्सो हेल्प द शिप्स टू गो टू द हार्बर्स, जो बंदरगाह में जो पानी के जहाज है उनको पार करने में मदद करते हैं। अब तीसरा मूवमेंट, दो मूवमेंट थे, तीसरा मूवमेंट कौन सा है? ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट है क्या? On the surface of the ocean the water is constantly moving in a definite direction, एक डेफिनेट डायरेक्शन में हमेशा पानी का मूवमेंट बना रहता है। अब ओशियनिक करंट कितने प्रकार का होता है ये पूछा जा सकता है। तो ये क्या होगा? ओशियनिक करंट इज ऑफ टू टाइप, वार्म एंड कोल्ड। हाउ इट इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित करता है? द एरियाज अराउंड द ओशियंस आर इफेक्टेड बाय दिस वार्म एंड कोल्ड करंट। इफ वार्म करंट इज देयर द टेंपरेचर विल इंक्रीज, वार्म करंट वुड बी देयर, and if the cold current is there then the environment will be slightly lower temperature। अब इसमें वार्म करंट कहां से होगा और कोल्ड करंट कहां से होगा? तो वार्म करंट if the movement is from the equator then it's warm and if it is from polar region then it is cold current। तो ये हमारे लेसन में बेसिक एक नंबर के अनुसार कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं। if you are in doubt then you can ask, revise accordingly, go through your book, if you are in doubt then you can ask। thank you and have a nice day।